शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने बीते दिनों अपने एक बयान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत पार्टी से अलग हुए सभी विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा था कि 40 गद्दार हमसे हमारी पार्टी और पहचान छीनना चाहते हैं। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार किया है एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे ने, जिनसे खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल लीडर प्रदीप शर्मा ने। शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई दोनों गुटों में अभी भी जारी है। हालांकि अब मामला कोर्ट में है और चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन जिस तरह से अंधेरी पूर्व विधानसभा के उपचुनाव को लेकर दोनों पक्षों में सह और मात का खेल शुरू है। आपको बता दें कि भले ही दोनों पक्षों को नए नाम, नए चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर शिंदे गुट पर कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 40 लोग जो बगावत करके गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार करके हमारी पहचान छीनने की कोशिश की है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिंदे गुट के आमदार प्रकाश सुर्वे जी, मांगा ठाणे से जो विधायक हैं, उनसे जानते हैं। दादा, जिस तरीके से अगर बात करें तो अब आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर काफ़ी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि 40 भ्रष्टाचारी और गद्दार लोग हैं जिन्होंने जो है हमारी पहचान छीनने की कोशिश की है। जब तक हम उनके साथ में थे तब हम साधु संत थे, तब हम मसीहा थे, तब छोटे मोटे गरीब लोगों का काम करने वाले अच्छे इंसान थे। अभी उनके साथ में नहीं है तो उनको बुरा लग रहा है। इसके लिए वो हमें कुछ भी बोले, वो बड़े नेता है, विरोधी पक्ष नेता है, विरोधी वाले है। विरोधियों का काम है बड़बड़ करना, बोलना। हमारा काम है काम करके लोगों को राहत दिलाना, और हम काम करके लोगों को बताएंगे कि हम क्या है। जिस तरह से गद्दार की एक टैग लग रही है कि गद्दारी की गई है, 50 खोखे एकदम ओके, तरह तरह के नारे जो है शिवसेना द्वारा दिए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप यानी क्यों और कब तक ऐसे लगेंगे? ऐसा है, विरोधी वालों को कुछ काम धंधा है नहीं तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जब वाजे अंदर गया तब 100 खोखे का उनके ऊपर आरोप आया था, तो तब वो हम बोलेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा है, विरोधी में उनका काम है बड़बड़ना, उनको बड़बड़ने नहीं। हम हमारा काम करके, लोगों की सेवा करके, लोगों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, आज हमारी सरकार ने 700 निर्णय ऐसे लिए जो गरीब लोग के हित में है। ऐसा हम काम करके उनको जवाब देंगे। अभी दिवाली आ रहे, दिवाली में 100 रुपया में रवा, शक्कर, घी ये सब हम दे रहे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया था। ये सब हम काम करने जा रहे हैं। आप देखोगे अभी आने वाले 1 महीने के बाद मेरे मतदार संघ में एक भी खड्डा आपको दिखाने, मेरा मतदार संघ खड्डे मुक्त हो जाएगा। ये हम काम करके उनको जवाब देंगे। काम करके जवाब देंगे। जिस तरह से पार्टी की, अब आपकी पार्टी को एक नया नाम मिल चुका है, बाला साहेबंची पार्टी। हालांकि अब बाला साहब के नाम को लेकर लगातार एनसीपी हो, कांग्रेस हो और उद्धव गुट शिवसेना लगातार ये कह रही है कि बाला साहब कौन, बाला साहब थोरात या बाला साहब निलंबकर, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं है क्योंकि इसमें उपनाम नहीं जुड़ा है। शिवसेना किसकी पार्टी थी, इसका जवाब जरा मुझे कोई देगा तो अच्छा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस वालों को बोलो शिवसेना किनकी थी। यही तो बात है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का और कांग्रेस का ये लोग अगर हमारे उद्धव साहब, आदित्य साहब नहीं सुनते थे तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। शिवसेना को डुबाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है, और हम बचाने का, बाला साहब के, ठाकरे के शिवसेना की पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए बाला साहब की शिवसेना जो थी वही शिवसेना हमारी है, उनके विचार कुछ हमारी शिवसेना है। वो प्रॉपर्टी के वारसदार हो सकते हैं लेकिन विचारों के वारसदार हम हैं, इसके लिए वो बाला साहब की शिवसेना है। अब ये ऐसा कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो बोलते हैं, उनको कड़ा जवाब मेरे ख्याल से आदित्य साहब ने, उद्धव साहब ने देना चाहिए था। जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने 40 आमदारों पर यह भी आरोप लगाया है कि हमारी पार्टी का सिंबल और हमारी पार्टी का नाम छीनने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा हिंदुत्व का जो सिद्धांत है उसको कभी छीना नहीं जा सकता। ये आप पे और एकनाथ शिंदे जी पर आरोप है। हिंदुत्व का बात कर रहे हो, मेरा सीधा सवाल है, तो फिर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए क्यों हो? कांग्रेस हिंदुत्व की बात कभी करते? कांग्रेस सेक्युलर है, राष्ट्रवादी सेक्युलर है। तो जिन विचारधाराओं के साथ में आप चल रहे हो तो वहाँ हिंदुत्व की बात आप नहीं कर सकते हो। हिंदुत्व मोदी साहब कर रहे हैं, हिंदुत्व हम कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं। तो हिंदुत्व हमारा सच्चा हिंदुत्व है। आप देखते होगे कल भी मोदी साहब ने
उज्जैन का मंदिर का भव्य उद्घाटन किया, आज तक किसी ने नहीं किया। काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, आज तक इतने सरकार आई, कांग्रेस सरकार इतने साल थी, कभी बनाया? यानी हिंदुत्व को आगे लेके जाने का बाला साहब के जो विचार थे कि 300 मुझे एक दिन पंतप्रधान बनाइए, मैं 370 कलम हटाऊंगा, ये विचार लेके कौन चल रहे हैं? मोदी जी चल रहे हैं। और हम बाला साहब के विचार लेके चल रहे हैं। इसके लिए बार बार वो बोलने से कोई जनता समझते है, दुनिया ये सब जानती है। एक आरोप यह है कि अगर आज जो 40 आमदार शिवसेना छोड़ के गए हैं वो चुनाव जीत कर दिखाएं, जिस तरह से ये भी उन्होंने आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर उनको जाना था तो इस्तीफा देकर जाते और जिस पार्टी के साथ गठबंधन में उसमें शामिल हो जाते। मेरा एक सीधा सवाल है, हमें मैंडेट किसने लोगों ने क्यों दिया था? हम बीजेपी के साथ युति में लड़े थे करके हमें मैंडेट दिया था और हम चुन के आए थे। तो आपने युति के साथ नहीं जाते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए, तो वो गद्दारी उन लोगों ने की है, हमने नहीं गद्दारी की है। तो वो सबसे बड़ी गद्दारी है। तो उनको तभी उनके साथ गए, तभी राजीनामा देके उनके साथ जाना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं तभी राजीनामा देके गए? अभी हमको बोल रहे बार बार राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा देंगे, वक्त आने पर राजीनामा देंगे और लड़ेंगे और चुन के भी आएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अंधेरी विधानसभा की बात करें, अंधेरी पूर्व विधानसभा में उपचुनाव है और जो शिवसेना उद्धव गढ़ की कैंडिडेट हैं ऋतुजा लटके, उनके नामांकन को लेकर अभी भी आधार पर लटका और साफ तौर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि शिंदे गुट द्वारा अधिकारियों पर प्रेशर दबाया किया जा रहा है, तभी जो है उनका राजीनामा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। देखो, विरोधियों को मैं वापस बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि विरोधियों का काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना, लेकिन आरोप में कितना तथ्य है? आज चल साहब की आप न्यूज़ देखो, उन्होंने बताया, पेपर में दिया है, लटके के बीबी ने जब राजीनामा दिया तो 1 महीना पहले उसने देना चाहिए था, वो उसने पहला कानून तोड़ा। उसके बाद में उसने 1 महीने का पगार जमा करना चाहिए था, वो कानून तोड़ा। तीसरा, उसके पत्र में उसने क्या लिखा? अगर मैं हार गई, यानी उसको मालूम है वो हारने वाली है, अगर मैं हार गई तो मुझे वापस नौकरी पे लिया जाए। ऐसा हमारे देश में कोई कानून नहीं है। एक बार राजीनामा दिया, तुमको इलेक्शन लड़ना है तो पहला राजीनामा देना पड़ता है और फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। सब गलत तुम करोगे और आरोप हमारे ऊपर डालोगे, ये कहाँ का न्याय है भाई? बिल्कुल, जिस तरीके से अंधेरी उपचुनाव की बात करें तो किस तरह का परिणाम आने वाला है, क्या लगता है? क्योंकि हर शिवसेना लगातार दावे कर रही कि 30 से 35 हज़ार से हम लीड करेंगे। ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है, देखेंगे अभी थोड़े दिन में आपको। आप भी यहाँ रहेंगे, हम भी ये रहेंगे, वो भी वही रहेंगे, कौन जीतता है कौन हारता है, जनता किसके साथ में, आप थोड़े दिन में आपको समझ में आएगी। बिल्कुल, जनता किसके साथ में ये तो समझ में आएगा, लेकिन जिस तरह से गद्दार का जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर साफ तौर से प्रकाश सुर्वे का कहना है कि जब यूटी में हम चुनाव लड़े थे तो सरकार भी यूटी में ही बननी चाहिए थी। अगर हिंदुत्व की बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्यों यूटी में गए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।